ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ MCQ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਰਟ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग किस ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ ਨੋਬਲ 8-fold ਪਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। तो देखो अष्टांग मार्ग जो है एक गौतम बुद्ध ने दिता है, इस करके अष्टांग मार्ग बुद्ध धर्म नाल संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1। और अष्टांग मार्ग जो है वो दिता क्यों गया सी, देखो 8-fold पाथ गौतम बुद्ध ने इस करके दिते सीगे क्योंकि उन्होंने पता सी कि ये जो इच्छावां का त्याग करना इन्ना सौखा नहीं है, इस करके इच्छावां का त्याग करने के लिए 8 रस्तियां ते चलना पएगा और इन्हां 8 रस्तियां ते चलदियां ही तुसी अपनियां इच्छावां दा जिहड़ा हैगा वो त्याग कर पाओगे। और अगर तुसी अपनियां इच्छावां दा त्याग कर पाए तो तुसी फिर अपने दुखों तो भी मुक्ति प्राप्त जिहड़ी हैगी वो कर पाओगे, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी सी वो यही सीगी कि लाइफ इज अ फुल मिजरी, जिंदगी दुखों का घर है और इन्हां दुखों का कारण की है इच्छावां। और अगर आप इन्हां इच्छावां नूं खत्म कर दांगे तो दुखों तो भी मुक्ति प्राप्त कर लांगे। पर इच्छावां नूं खत्म करन दे लई ही गौतम बुद्ध ने अपना 8-fold पाथ जिहड़ा सीगा वो दिता सीगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। बुद्ध धर्म नाल संबंधित पहली कौंसल किस द्वारा करवाई गई सी। तो देखो बुद्ध धर्म नाल संबंधित जो पहली कौंसल करवाई गई सीगी ये किस ने करवाई सी, तो ये अजात शत्रु ने करवाई सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3। देखो कौंसल मतलब मीटिंग, और मीटिंग्स जो इन्हां दियां हुई बुद्धिज्म दे विच जो मीटिंग्स की गल की जाती है वो 4 मीटिंग की गल की जाती है। और 4 मीटिंग किहड़ियां 483 BC दे विच पहली मीटिंग हुई, फिर 383 BC दे विच दूसरी मीटिंग हुई और फिर 250 BC दे विच तीसरी मीटिंग हुई और चौथी मीटिंग जिहड़ी सीगी वो 78 AD या 72 AD दे विच ये चौथी मीटिंग हुई है। तो जो ये पहली मीटिंग है वो किस द्वारा करवाई गई सी, किस राजे द्वारा करवाई गई सी, तो ये अजात शत्रु द्वारा ये मीटिंग जिहड़ी सीगी वो करवाई गई सीगी। और ये जो फर्स्ट कौंसल करवाई गई है ये कित्थे करवाई गई है, तो याद रखना है ये फर्स्ट मीटिंग जिहड़ी सी वो राजगृह दे विच करवाई गई है। और ये जो राजगृह है ये किसकी कैपिटल है, तो उस समय ये मगध की कैपिटल होया करती सी। उस समय मगध की कैपिटल ये होया करती सी और मगध का ही राजा होया करता सीगा अजात शत्रु, जिस दे समय ये बुद्ध धर्म की पहली मीटिंग जिहड़ी है वो हुंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। अभिधम्मा पिटका नूं किस कौंसल दे विच जोड़िया गया सीगा। तो अभिधम्मा पिटका एक्चुअल दे विच थर्ड किताब है, थर्ड बुक है और ये जो थर्ड बुक है ये तीसरी बुद्धिस्ट कौंसल दे विच ही जोड़ी गई सी। और ये तीसरी बुद्धिस्ट कौंसल एक्चुअल दे विच किसने करवाई सीगी, अशोका ने करवाई सी। और अशोका उस समय मौर्य साम्राज्य का राजा सीगा और इसकी जो मौर्य साम्राज्य जो सीगा ये मगध दे विच ही बहुत ज़्यादा उस समय डेवलप हो रहा सीगा, मगध दे विच ही अपना विस्तार कर रहा सी। और इस समय जो मगध की कैपिटल सी वो किहड़ी सी, तो देखो इस समय जो मगध की कैपिटल सीगी वो सीगी जी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ये जो थर्ड बुद्धिस्ट कौंसल हुई ये कित्थे हुई सी, ये पाटलिपुत्र दे विच ही हुई सी। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी तुहानू क्लीयर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये तीजी कौंसल बनेगी और तीजी कौंसल अशोक द्वारा करवाई गई सी। क्लीयर हो गया। और इस दे विच ही अभिधम्मा पिटक जिहड़ा लिखा गया सी, हालांकि अभिधम्मा पिटका तो कोई राइटर नहीं है क्योंकि विनय पिटका अते सूता पिटका तो ही कुछ डाटा लैके एक नवी बुक जिहड़ी सीगी वो कंपाइल की गई सीगी त्रिपिटक अभिधम्मा पिटक। और अभिधम्मा पिटक अते इन्हां तिन्नां किताबां नूं जोड़ दिता गया। अभिधम्मा पिटक अते
ਤਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। कनिष्क द्वारा करवाई गई कौंसल किस स्थान ते करवाई गई? तो जो कनिष्क ने कौंसल करवाई सी ये 4th कौंसल करवाई सीगी और एक किने करवाई, कनिष्क ने करवाई। और जो एक कनिष्का है कित्थों दा राजा है, तो याद रखियो एक कुशाना दा राजा है, कुशान डायनेस्टी दा ये राजा है। और ये मीटिंग कित्थे हुई सी, तो ये मीटिंग कुंडलवन दे विच हुई सी। और एक कुंडलवन दा एरिया कित्थे पएगा, कश्मीर दे विच कुंडलवन दा एरिया पएगा। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है 3। और एक कनिष्क ने जदों एक कौंसल करवाई तो इस 4th कौंसल दे अगर तुहानू प्रेजिडेंट पूछ लैन, अगर तुहानू प्रधान पूछ लैन, ठीक है, राजा अलग होएगा, प्रधान अलग होएगा। राजे की आपां गल कर चुके हैं कि कनिष्क है, लेकिन अगर इस मीटिंग की कार्रवाई नू हैड किने कीता तो वह कौन है, तो वह है जी अपने कोले वासुमित्र। तो वह है जी अपने कोले वासुमित्र। बुद्ध धर्म की किहड़ी शाखा जादू टूणे विच विश्वास करती सी? तो देखो बुद्ध धर्म दे विच कहंदे ने कि जो सैकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई इस समय भी बुद्धिज्म 2 पार्ट्स दे विच वंडिया गया। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सी उस दे विच भी बुद्धिज्म 2 पार्ट्स दे विच वंडिया गया। ये जो 4th मीटिंग दे विच ये जो बुद्ध धर्म वंडिया गया सीगा ये 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड हुंदा है। किहड़े-किहड़े नाम है वो? एक दा नाम है अपने कोले हीनयान और एक दा नाम है जी अपने कोले महायान। ठीक है, हीनयान ते महायान। महायान नू कौन मनदा सी? महायान नू एक्चुअल दे विच कनिष्का अते हर्षवर्धन वर्गे राजे मनदे सीगे। जदों कि हीनयान की गल करा तो इसनू अशोक मनदा सी, हीनयान नू अशोका मनदा सी। लेकिन जो हीनयान है ये एक्चुअल दे विच बुद्ध धर्म दे विच मन के चलते हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो एक व्यक्ति सी, एक परसन सी जो कि एक गुरु के रूप में ज्ञान देने के लिए आया सी। लेकिन महायान दे विच गौतम बुद्ध नू एज अ गॉड मन्निया जाता है। ठीक है, एज अ गॉड मन्निया जाता है और उन्होंने ये मन्निया जाता है कि यह जिहड़ा हैगा ओह धरती ते अवतार रूप दे विच जिहड़े आ वो आए हैं और अगे भी इन्हां दे अवतार जिहड़े आ वो आउंदे रहणगे। मतलब कुल मिला के मूर्ति पूजा जिहड़ी है इत्थे शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो महायान है, ये जो महायान है इस महायान चों ही एक अगे पार्ट निकलिया जिसनों बोलते ने वज्रयान, जिसनों बोलते ने वज्रयान, जो कि जादू टूणे दे विच बिलीव करन लग गया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 1 बनेगा, वज्रयान जो कि जादू टूणे दे विच बिलीव करन लग गया सी। बुद्ध धर्म की तीसरी कौंसल के प्रधान कौन सन, चेयरमैन जिहड़े है ओह कौन सन? तो देखो जो बुद्ध धर्म की तीसरी मीटिंग हुई सी वो हैड कौन सी उसते, इस मीटिंग नू हैड किने कीता सी, तो वह मोगली पुत्र ने हैड कीता सीगा। अगर रूलर पूछ लें कि इस समय राजे कौन सी, तो ये मैं तुहानू दस चुकी हैं अशोका इस समय राजा सीगा जो कि मौर्य साम्राज्य का राजा सीगा और पाटली पुत्र ते राज कर रहा सी। ये पाटली पुत्र कोई होर नहीं है, पाटली पुत्र एक्चुअल दे विच उस समय दी मगध दी ही जिहड़ी है वो कैपिटल है। और ये पाटली पुत्र इसका अज का नाम की है, तो अज का नाम इसका जिहड़ा हैगा वो है पटना। और मगध का अज का नाम की है, और मगध की गल करिए तो मगध का जो अज का नाम है वो है बिहार। ठीक है, तो उस समय ये जो एरिए होंदे सीगे इकट्ठे होंदे सीगे, तो ये भी तुसीं याद रखना है। और तीसरी बुद्धिस्ट कौंसल दे विच ही मैं तुहानू कहा कि त्रिपिटक लिखिया गया। ठीक है, तिन्ने ग्रंथां नू एक कर दिता गया, कंपाइल करके एक किताब बना दी गई। और जो तीसरी किताब इत्थे ऐड की गई वो है अभिधम्मा पिटका, वो है अभिधम्मा पिटका। वैसे तो ये तीनों किताबां विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्मा पिटका ये तीनों किताबां पाली भाषा दे विच लिखिया गईयां। लेकिन फिर भी अगर तुहानू पूछ लैन कि इन्हां तिन्नां किताबां विचों किहड़ी किताब है जो कुछ संस्कृत विच लिखी गई है, तो याद रखना वो है अभिधम्मा पिटका। एक क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसनू थोड़ा जिहा ध्यान च रखना है। आगे चलते हैं। मठ बोधि भिक्षुओं के रहन की थां नू किस नाम नाल जानिया जाता है? मतलब वो मठ जिथे भिक्षु रहते हैं। देखो सब तो पहला तो ये देखो कि भिक्षु कौन होंगे ने। भिक्षु मतलब मौन, मौन मतलब जो शिष्य सीगे गौतम बुद्ध के जो शिष्य बने उन्होंने मौन किया जाता है और ये मेल शिष्य सीगे। अगर फीमेल शिष्य की गल करिए तो फीमेल शिष्य दे विच आपां गल करदे हां नन्स दी।
ठीक है। तो मतलब जो नन्स है, जो फीमेल शिष्य है, उन्होंने नन्स बोलिया जाता है। और गौतम बुद्ध की जो फर्स्ट नन बनी सी वो कौन बनी सी, वो इसकी मां ही बनी सीगी जिसनों गौतमी कहा जाता है। इसकी जो स्टैप मदर सी गौतमी, उसनों ही इसकी फर्स्ट नन जिहड़ा हैगा वो किया जाता है। हुण होया कि ये जो भिक्षु है, ठीक है, ये मैडिटेशन करते हुंदे सीगे। और आपां नूं पता है कि ये मैडिटेशन कई बारी हफ्ते हफ्ते का भी हो सकता सीगा। तो मान लो ये मैडिटेशन कर रहे हैं और बाद विच बरसात का मौसम है और मींह आ गया, तो इन्हां दे मैडिटेशन दे विच एक खलन जिहड़ा सीगा, खनन जो है वो पैंदा है। तो इस करके रुकावट पैंदी है और रुकावट नूं रोकण दे लई कि बई सानू मैडिटेशन दे विच कोई डिस्टरबेंस ना होवे, तो यह अजंता अलोरा दीआं गुफावां विच चले जांदे ने, जिथे ये अपने रहण दी एक जगह बनाउंदे ने। और इस रहण दी जगह नूं ही बोलिया जांदा है विहारा। ठीक है, तो रहन की जगह नूं ही बोलिया जाता है विहारा। तो याद रखियो, रहन की जगह जो बौद्धी भिक्षुओं के रहन की जगह से उन्होंने विहारा बोलिया गया। और इत्थे ही अजंता अलोरा दी गुफावां विच जो पूजा का स्थान इन्होंने बनाया, जो पूजा का स्थान इन्होंने बनाया, उसनूं चैत्या बोलिया गया। उसनूं की बोलिया गया, चैत्या बोलिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। आई थिंक इट्स लाइक तुहानूं पूरी पूरी समझ आ गई होएगी। तो आप आगे चलते हैं। उस तो बाद है अपने कोले भारत के सारे बौद्धी स्मारकों विचों सब तो वड्डा चैत्य ग्रह केड़ा है। तो देखो, मतलब भारत के सारे जो बौद्धी स्मारक है उन्हां विचों सब तो वड्डा चैत्य ग्रह केड़ा है। चैत्या की मैं तुहानूं गल दसी कि चैत्या की है, चैत्या इन्हां दे पूजा का स्थान है। तो सब तो वड्डा जो पूजा का स्थान है वो केड़ा पूजा का स्थान है। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो की है, तो वो है जी अपने कोले कारली गुफावां। कारली गुफावां जो है वो इन्हां दे सब तो वड्डे चैत्य ग्रह जिहड़े आ वो मन्ने जांदे हैं। तो आई थिंक ये क्लीयर हो गया होगा। गुप्त वंश के किस राजे ने नालंदा यूनिवर्सिटी के मठ का निर्माण करवाया सी। देखो, गुप्त वंश का वो केड़ा राजा सी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी विच किसी एक मठ का निर्माण करवाया। तुहानूं नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया, किस राजे ने करवाया, तो उसका नाम है कुमार गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने जिहड़ा सीगा वो नालंदा यूनिवर्सिटी की जिहड़ी है वो स्थापना करवाई सीगी। और एक गल याद रखनी है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस नालंदा यूनिवर्सिटी नूं यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने अपने अंडर हुण लै लिया है। और ये यूनेस्को ने कदों इसनूं, मतलब ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसनूं कदों इसने अपने अंडर लिता, तो वह है 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ यूनेस्को ने अपने अंडर ले लिया सीगा। और दूजी ये चीज याद रखनी है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसनूं बनाया कुमार गुप्त ने, लेकिन इसनूं डिस्ट्रॉय किसने करवाया सी, इसनूं अग लगाती सीगी नालंदा यूनिवर्सिटी नूं। तो याद रखना है किसने, तो वह है जी अपने कोले बख्तियार खिलजी। तो वह है जी अपने कोले बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी जो है ये एक्चुअल दे विच जरनैल होया करदा सी किसदा, एक कुतुबुद्दीन ऐबक दा। कुतुबुद्दीन ऐबक दा जरनैल होया करदा सी। हालांकि ये पहला गौरी दे अंडर काम करदा सी और गौरी दे समय ही इसनूं जिहड़ा सी इधर भेजा गया सी। कुतुबुद्दीन ऐबक दे समय ये बिहार दा गवर्नर बनिया। नालंदा यूनिवर्सिटी नूं जिहड़ा सीगा वो अग भी लगाती सीगी। आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये चीज जिहड़ी है पूरी दी पूरी समझ जिहड़ी है वो आ गई है। आगे चलते उस तो बाद है अपने कोले बृहत स्तूप किस राज विच पाया जाता है। तो देखो, ये जो बृहत स्तूप है ये किस राज विच है, तो यह है मध्य प्रदेश के विच, मतलब MP दे विच ये तुहानूं बृहत स्तूप जिहड़ा हैगा वो देखने को मिलेगा। और इस दे ही जो रेलिंग है इसकी उसते कह लो कि तुसी जातक स्टोरीज, जातक कहानियां जिहड़ियां हैगियां वो लिखियां गई हैगियां। एक इंपॉर्टेंट गल याद रखियो कि जो इसकी रेलिंग की गई सी, जो इसकी रेलिंग की गई सी वो किस वंश के समय की गई सी, तो वह सुंग वंश के समय। ठीक है, सुंग वंश के समय जिहड़ी है वो इसकी रेलिंग जिहड़ी है वो की गई सी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुहानूं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। सांची स्तूप का संबंध इन्हां विचों किस वंश के राजियां नाल है। तो देखो, सांची का जो स्तूप है ये किस वंश के राजियां नाल है। तो देखो, नॉर्मली आपां मौर्य साम्राज्य के राजियां नाल इसका लिंक जोड़ते हैं, पर एक्चुअल दे विच ये सारे राजियां नाल संबंधित है, ये सारे वंशां दे नाल संबंधित है। हुण ऐसा क्यों, देखो मौर्य साम्राज्य के समय ये कहा जाता है कि अशोक ने इस
ਸਤੂਪਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਵਾਹਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਰੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਰੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਤਵਾਹਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ हैं। संबोधि किस घटना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो बुद्धिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਬੋਧि। ਔਰ ਇਹ ਸੰਬੋਧि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਤਿਆਗ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 3। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ और इस निरंजना नदी के किनारे ही एक पिपल का पेड़ और उस पिपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की और उत्थे ही इन्होंने ज्ञान की जी प्राप्ति होंगी है। उस तो बाद चलते हैं कि पैरों के निशान मतलब पद चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना नाल संबंधित है? तो यह भी क्वेश्चन काफी पूछा गया कि पैरों के जो निशान पद चिन्ह है जो महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना नाल संबंधित है? तो यह है निर्वाण देना। ठीक है, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति। तो इन्हों जो ज्ञान की प्राप्ति हुई सी उसनों ही जिहड़ा निर्वाण बोलते हैं। और अगर डेथ की गल करिए तो ये डेथ नूं बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। महात्मा बुद्ध ने सब तो वध उपदेश जिहड़े सीगे वो कित्थे दिते सीगे? तो देखो महात्मा बुद्ध ने जो सब तो ज़्यादा उपदेश दिते सीगे ओह कित्थे दिते? तो ये सब तो ज़्यादा उपदेश जो दिते सी इसे श्रावस्ती दे विच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिहड़ा है वो है 4। श्रावस्ती दे विच ही महात्मा बुद्ध ने सब तो ज़्यादा उपदेश दिते। और अगर पूछ लें कि फर्स्ट उपदेश जिहड़ा सीगा वो कित्थे दिता सी, फर्स्ट सरमन कित्थे दिता सी? तो ये जो फर्स्ट सरमन दिता ये सारनाथ दे विच दिता सी अपने 5 साथियों को। मतलब ये जो पहला ज्ञान इन्होंने दिता वो अपने 5 साथियों को दिता। और इस ज्ञान को की बोलते हैं? इस ज्ञान को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी समझ जी आ गई होएगी। तो आप आगे चलते हैं। उस तो बाद गल करिए कि महात्मा बुद्ध की मौत तो बाद उन्होंने शरीर के अवशेष उपर किन्ने स्तूपों का निर्माण जिहड़ा सीगा वो किया गया सीगा? तो देखो किन्ने स्तूपों का निर्माण किया गया सीगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8, मतलब 8 स्तूपों का निर्माण जिहड़ा किया गया। तो ऐसे 8 स्तूप जिथे इन्हां दे अवशेष जिहड़े सीगे वो रखे गए। अवशेष मतलब इन्हां दियां जो बोन सीगियां ओह रखियां गई। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध किस दे समकाली सन? तो देखो गौतम बुद्ध के समय कौन इन्हां दा समकाली सी, मतलब इको समय दे सीगे। तो देखो गौतम बुद्ध के समय महावीर भी सीगे, ठीक है, बिंबिसार भी सीगे, ठीक है, और आजाद शत्रु दे भी एक कुछ समकाली जिहड़े आ वो रह चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गौतम बुद्ध के समकाली कौन कौन ने, तो वो सारे ही इस समकाली ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये बनेगा जी अपने कोले 4। लेकिन अगर राजियां की गल करिए कि राजे कौन सी, तो वह बिंबिसारा ते आजाद शत्रु सी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समकाली कौन है? महावीर, बिंबिसार अते आजाद शत्रु। बिंबिसार जो है ये मगध का राजा है और आजाद शत्रु भी जिहड़ा हैगा वो मगध का राजा है। बुद्ध धर्म किन्ना देशों के विच फैलिया सी? तो देखो बुद्ध धर्म एक्चुअल दे विच पूरे एशिया दे विच फैलिया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध नूं लाइट ऑफ एशिया के नाम नाल जानिया जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसनूं कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध नूं कहा जाता है। और ये किस देश के विच फैलिया? तो देखो जापान, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, बर्मा। तो ये सारे के सारे देशों के विच जिहड़ा बुद्ध धर्म काफ़ी जिहड़ा हैगा वो प्रचलित होया सी।
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਜਾਤਾ। ਤੋ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖੀਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਖੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ? तो ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਕੁਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ 78 ਏਡੀ ਜਾਂ 72 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤੂਪ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੂਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੂਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਤੂਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਖੰਡੀ ਸਤੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। तो आई थिंक ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਨੇ ਪਿਟਕਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਟਕਾ ਔਰ ਅਭਿਧਮਾ ਪਿਟਕਾ। तो ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਅਭਿਧਮਾ ਪਿਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ। ਮਨਿੰਦਾ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨਿੰਦਪਾਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? तो देखो एक किताब का नाम है मनिंदपानो भी बोल देंगे ने, मनिंदपाना भी बोल देंगे ने। बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है और इस किताब नू लिखिया किने गया? तो इस किताब नू जो लिखिया सीगा वो लिखिया सी जी नागासैन ने। इस किताब नू लिखिया सी नागासैन ने। एक्चुअल दे विच नागासैन जो है वो एक बोधी भिक्षु सीगा और ये उस समय ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮਨਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। तो नागासैन ने उस पूरी ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਪਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1।
ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ 4th ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾइस प्रेसिडेंट भी ये रह चुके ने। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा तो देखो ये सारे ही ग्रंथ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ यानी कि बुद्ध चरित्र सौंदरानंद वज्र सूची सूत्र अलंकार सरिपुत्र परिकरण तो ये सारे के सारे ग्रंथ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ अशव घोषा द्वारा लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये 4 बनेगा। आगे चलते हैं। नागा अर्जुन द्वारा बुद्ध धर्म ਨਾਲ संबंधित ग्रंथ का की नाम है। तो देखो नागा अर्जुन द्वारा जो किताब लिखी गई जो ग्रंथ लिखा गया वो है मध्यमिका। तो मध्यमिका ग्रंथ भी बुद्ध धर्म की जानकारी देता है। बुद्धिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा गया एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ ਨੂੰ नागा अर्जुन ने लिखा। नागा सैन द्वारा लिखा गया ग्रंथ मनिंदपानो और नागा अर्जुन द्वारा लिखा गया ग्रंथ मध्यमिका। तो दोनों अलग अलग तुसी ये याद रखने। इन्हां विचों किहड़ा धर्म बुद्ध धर्म ਨਾਲ संबंधित नहीं है। देखो बुद्ध धर्म ਨੂੰ पढ़न ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਘਾ और एक है जी अपने कोले धम्मा। ठीक है तो ये 3 पिलर है। बुद्धा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। तो ये 3 पिलर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ नहीं है क्योंकि ब्रह्मचार्य ਜਿਹੜਾ पार्ट है वो जैनिज्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ पार्ट है। और जो महावीर ਦੀ टीचिंग है जो महावीर ਦੀ टीचिंग है ठीक है उस टीचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ महावीर ਨੇ टीचिंग ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। आई थिंक ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। उस तो बाद गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किथे मतलब केड़ा है तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान ते होया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान केड़ा है तो देखो वो है जी अपने कोले लुंबनी। लुंबनी नाम का एक बाग सीगा और ये बाग जेड़ा वो है कपिल वस्तु दे विच कपिल वस्तु दे विच ये तुहानू मिलेगा। और कपिल वस्तु किथे है तो ये है जी अपने कोले नेपाल दे विच। ठीक है तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होया सीगा वो 563 BC या कई थावां ते 567 BC भी लिखा है। और इसकी मां का नाम सीगा महामाया रियल मदर। ठीक है महामाया जो इसकी रियल मदर सी उसी महामाया। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। और इसके फादर का नाम सीगा सुशोधन। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू समझ आ गई होगी। तो आप आगे चलते हैं। उस तो बाद है महामाया के मरण तो बाद सिद्धार्थ ਨੂੰ किस ने पालिया सी। देखो महामाया जो इसकी रियल मदर सी जो गौतम बुद्ध होया तो इसके बचपन का नाम सीगा सिद्धार्थ। और महामाया जिहड़ी सीगी उसकी जिहड़ी डेथ हुई है वो 7 दिनों के अंदर अंदर मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर इसकी जिहड़ी है वो डेथ हो गई सी महामाया की। जिस करके महामाया ने अपने बेटे सिद्धार्थ ਨੂੰ किहनू सौंपता सी तो ये जो है वो महाप्रजापति ਨੂੰ सौंपिया सी। ये एक्चुअल दे विच महाप्रजापति जो है ये गौतमी ही है। ठीक है ये गौतमी ही है क्योंकि गौतमी का ही टाइटल है महाप्रजापति। क्योंकि सुशोधना ने 2 भैणों नाल ही विआह करवाया सी एक है गौतमी और एक है महामाया। और जो महामाया की डेथ हुंदी है तो महामाया अपने बेटे सिद्धार्थ ਨੂੰ किहनू सौंप दिंदी है गौतमी ਨੂੰ सौंप दिंदी है कि उसका पालन पोषण जिहड़ा सीगा ਉਹ गौतमी करेगी। इस करके सिद्धार्थ की जो स्टैप मदर अते मासी जो लगती सी वो गौतमी लगती सीगी। और गौतमी के नाम से ही इसका नाम भी पिया क्योंकि गौतमी का सियाना पुत कौन बनया गौतम बुद्ध बनया। बुद्ध का मतलब ही होंदा सियाना। बुद्ध धर्म दे विच महावृषकर्मन का अर्थ लिया जाता है। देखो एक कॉन्सैप्ट है बुद्ध धर्म दे विच महावृषकर्मन। तो इस महावृषकर्मन का एक्चुअल च मतलब की सीगा तो इसका मतलब है जी घर का त्याग करना। ठीक है तो ये याद रखना इसका मतलब है जी घर का त्याग करना। तो आई थिंक ये चीज तुहानू समझ आ गई होगी। और घर के त्याग का सिंबल की है तो वह है जी हॉर्स। ठीक है घर के त्याग का सिंबल की है वह है हॉर्स। और हॉर्स की तुसी इत्थे गल याद रखनी है कि हॉर्स का जो नाम है ठीक है हॉर्स का जो नाम है वह है कंठक।
ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। तो ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੰਨਾ। तो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਕ ਵੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮਤਲਬ ਰੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। तो ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹੁਲ। ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। तो देखो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾਰ ਕਲਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਰ ਕਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 3 ਬਣੇਗਾ। ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਮਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। तो ਇਹਦੇ ऑप्शन ਕੀ ਆਏਗੀ ਘਰ ਤਿਆਗ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ जो मतलब मैचिंग बनेगी वो बी नाल बनेगी। फिर है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का कॉन्सैप्ट की है महापरिनिर्वाण बोलते ने डेथ। ठीक है धर्म चक्र परिवर्तन की गल करिए तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब की है उपदेश देना। ठीक है और निर्वाण का मतलब की है निर्वाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति। निर्वाण का मतलब की है ज्ञान प्राप्ति। तो ये जो मैचिंग की जा रही है एक किहदे नाल की जा रही है। तो देखो पहले दा बी दूजे दा सी तीजे दा डी और चौथे दा ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये 4th बनेगा। ठीक है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये 4th बने। तो ये सीगा जी अपने कोले बुद्ध धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो तुहानू एग्जाम दे विच पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ही जिहड़े हैगे आ ओह तुहाडे लई लिआंदे गए जो कि प्रीवियस एग्जाम बेस्ड है। तो ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। तो थैंक यू।